यस गाइज, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के नॉलेज में इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की। और आज के हमारे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, उनमें से जो भी आपके क्वेश्चन टॉप 10 में से जितने भी आपके सही होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके 5-7 जितने भी आपके सही हों वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ रोज़ नए क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ गाइज। अब हम बात यस गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक्सेल 2010 डिफ़ॉल्ट रूप से किस प्रारूप में नई वर्कबुक का निर्माण करता है? किसका नई वर्कबुक का निर्माण करता है? कौन सा? एक्सेल 2010। इनमें से कौन सा होगा गाइज? गाइज इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यस गाइज, इसका ऑप्शन डी बताया मैंने आपको कि .xls होता है, जो एक्सेल 2010 में एक प्रारूप में नई वर्कबुक का निर्माण करता है। इसका नई वर्कबुक का निर्माण करता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यस फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट आइकन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या ट्रांसलेटर है? देखते हैं गाइस आज किन किन के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है गाइज, इसका आंसर क्या होगा गाइज? यस गाइज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होता है GUI, इसका मतलब क्या होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है गाइज, आगे से चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। यस गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग क्या है? मेमोरी में है, रैम में है, रोम में है या CPU में है? ये तो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका सही आंसर दें। गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CPU। क्या होगा? CPU। और CPU में क्या होता है? जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सारा प्रोसेस कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कौन है? CPU ही है, और CPU इसमें काम करता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या पूछा है इसने? निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ है, ऑपरेशन सोशल है या इंक्लूड है या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा गाइज? यस गाइज, इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से एंड्रॉयड, विंडोज़, ये सारे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कार्य करता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का क्रम क्या है? सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग कैसे होगी? उसमें इनकमिंग डाटा होगा,
या फिर आउटपुट डाटा होगा, आउटपुट होगा, या प्रोसेसिंग होगा, या इनपुट होगा, ये सारे में इनमें से सही क्रम क्या होगा वो बताना है गाइज। इनमें से सही क्रम क्या है गाइज ये बताना है उसका। तो इसका सही क्रम हम बात करते हैं तो है इनकमिंग डाटा सबसे पहले होगा, फिर इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर आउटपुट गोइंग होगा डाटा। ये सारे ये एक डाटा की प्रोसेसिंग का क्रम है। ठीक है गाइज, क्या ही यस गाइज, अपना क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है ये बताना गाइज। तो सबसे पहले ऑप्शन में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा गाइज। यस गाइज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जो एक कंप्यूटर का दिमाग होता है, और कंप्यूटर के दिमाग को हम ये कौन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक स्थान पर डाटा का समूह कलेक्शन क्या कहलाता है। डेटा एंट्री कहलाता है, बेस या फिर डेटाबेस कहलाता है, या डाटा रिज्यूम कहलाता है, या उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा गाइज। क्या बोले, डाटा का समूह को कलेक्शन करना। इसका सही आंसर क्या होगा गाइज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस। जो कलेक्शन होता है, जो एक फाइल का एक डाटा को कलेक्ट करके रखता है, वो कौन करता है, डेटाबेस करता है। इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मैं आपको। इसका मैंने आंसर बताया आपको, डेटाबेस होता है ये किसी एक स्थान पर डेटा दो कलेक्शन करता है, मतलब डेटा को दो जगह पे आप कलेक्शन या जोड़ सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री होता है, जो कंप्यूटर में डेटा फीड करता है। डेटा एंट्री का क्या काम होता है, कंप्यूटर में डेटा को फीड करता है, कंप्यूटर में डेटा को लेता है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गाइज अगला क्वेश्चन है, एक खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। कंट्रोल प्लस टैब, या अल्टर प्लस टैब, या टैब, या शिफ्ट प्लस टैब। क्या होगा गाइज इसका सही आंसर। गाइज इसका सही आंसर होगा अल्टर प्लस टैब। शॉर्टकट के द्वारा निम्न खुली एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हैं। किसके द्वारा, अल्टर प्लस टैब। ये रहा, अल्टर प्लस टैब के द्वारा हम खुली हुई एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हैं, रोक सकते हैं या चालू कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें बताता है। या फिर स्पेस दे सकते हैं। एक स्पेस होता है जो नॉर्मल स्पेस होता है, उससे 5 गुना ज़्यादा हम टैब से स्पेस दे सकते हैं। मतलब एक बार हम स्पेस करेंगे तो सिर्फ इतना सा स्पेस होगा, और इससे 5 गुना ज़्यादा जब टैग का प्रयोग करेंगे तो इससे 5 गुना ज़्यादा इतना बड़ा स्पेस हमें जगह दे पाएंगे। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस गाइज, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि से अलग या गलत उपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, मतलब निकल के आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट, इनक्यूबेबल प्रॉब्लम, बग, या बाइट। प्रोग्राम में त्रुटि गलत उपयुक्त प्रोग्राम में उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, इनक्यूबेबल कहेंगे, या बग कहेंगे, या बाइट कहेंगे। यस गाइस, इसका सही आंसर होगा बग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, आज के हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और आपको इनमें से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।